हरिद्वार से आ रही इस खबर के साथ सावन का आज पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा पाठ जारी है। तो ये तस्वीरें हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिवालयों में शिव भक्तों की कतार लगी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार की ये तस्वीरें, धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल के तहत भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु मास्क लगाए हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। ये हरिद्वार की, धर्मनगरी हरिद्वार की तस्वीरें हैं। इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है, लेकिन शिवालयों में शिव भक्तों को जल चढ़ाने की अनुमति है। ऐसे में हरिद्वार के इस शिव मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी बारी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन भी रह रहकर जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील कर रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही वो भगवान शिव का जलाभिषेक करें। बढ़ते रहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का अलग ही महत्व होता है और खासकर सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्ति सभी कष्ट दूर कर देती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तमाम भक्त भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा पाठ जारी है। सावन का आज पहला सोमवार है और ये तस्वीरें देहरादून की। देखो, ये श्रावण का मास है, भगवान शंकर का मास है, तो इसमें भगवान शंकर का जलाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है और ये सारे दुख रोग कष्ट दूर करते हैं। श्रावण सोमवार का तो वैसे भी बहुत महत्व है और पहला सोमवार है, इसलिए सुबह उठ करके मन करता ही है कि भोलेनाथ जी के दर्शन हो, जल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। सर, वो एक्चुअली क्या है, पहला हंसता का है और कोरोना का इतना डर बैठा हुआ था हम लोगों के दिमाग में कि हम उसका प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग उसके लिए हम अपने जो देवादिदेव हैं हमारे महादेव, उनके दर्शन करने आए हैं। तो सावन का आज पहला सोमवार है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग शिवालयों में उमड़े हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं। हरिद्वार की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हरिद्वार में भी श्रद्धालु शिव मंदिरों में उमड़े हैं और यहाँ पर भी सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो हरिद्वार और देहरादून की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और हरिद्वार में भगवान शिव के भक्त भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं, तो देहरादून में भी कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है। सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। उसके बावजूद भी कुछ कांवड़िए पुलिस को चकमा देकर हर की पैड़ी पर पहुंच गए और बम बम भोले के नारे लगाने लगे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 कांवड़ियों को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने 2 दुकानदारों पर भी कांवड़ मेले से संबंधित सामान बेचने के मामले में कार्रवाई की है। वहीं पकड़े गए कांवड़ियों को प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन कर दिया गया है, जैसा कि पहले भी प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई थी। की पैड़ी पे
कुछ लोगों के द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया गया। ये 14 व्यक्ति थे जो कि कांवड़ की वेशभूषा में थे और नारे लगा रहे थे, जिनको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ के इनके विरुद्ध आपदा अधिनियम और के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और चूँकि इस बार एक नियम निर्धारित हुआ है कि जो लोग भी कांवड़ लेने आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसके दृष्टिगत इन 14 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय का ये भी आदेश था कि इस बार जो लोग कांवड़ की सामग्री बेचेंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसका हमने व्यापक प्रचार प्रसार किया था, लेकिन कुछ लोग इस नियम की अवहेलना कर रहे थे। ऐसे में 2 दुकानदारों को हमने पकड़ा है, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा को रद्द तो कर दिया गया, मगर कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार से गंगा जल भेजा जा रहा है। नगर निगम और श्री गंगा सभा के सहयोग से हर की पैड़ी से 3000 गंगा जली भेजी गई हैं। ये गंगा जल दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल महाशिवरात्रि पर शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल। गंगा जली दिल्ली के विभिन्न जिलों में और गंगा सभा के सहयोग आशीर्वाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अभी आने वाले समय में इस प्रकार के इनके कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों के लिए और भी जारी रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि कोरोना के काल में ये यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य करना ये बहुत सराहनीय है। भक्तों को भी कहते हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना काल अभी तीसरी लहर आने का पूरा अंदाज़ा है कि आएगी ही आएगी। इसीलिए आप अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें और जल सब जगह पर सरकार वितरित करा रही है, तो आपके यहाँ शहरों में भी पहुँचेगा। आप रुद्राभिषेक कीजिए, आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखिए। और इस बीच एक खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में लगातार बारिश से परेशानी जारी है। यहाँ नेशनल हाईवे 108 और गंगोत्री नेशनल हाईवे रतुड़ी सेरा के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया है। पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया है, मलबा भी आया है। और ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। देखिए किस तरह से NH 108 पर और गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मलबा आया है, वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। यहाँ पर एक पेड़ भी सड़क पर टूटकर गिरा है। तो किस तरह के हालात, लगातार बारिश के बाद भूस्खलन जारी है देवभूमि में, उत्तराखंड में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तरकाशी से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार बारिश लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। भूस्खलन से तमाम सड़कें नेशनल हाईवे बंद पड़े और सड़क पर एक पेड़ भी गिर गया। मलबा लगातार पहाड़ों से आ रहा है और इसकी वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। नेशनल हाईवे पर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, गाड़ियों की लाइनें लग जा रही हैं सड़क के दोनों ओर। और उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। NH 108 पर मलबा आया है पहाड़ से। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद है, पेड़ टूटकर गिरा है सड़क पर और उसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। लगातार बारिश के मानसून के इस सीजन में उत्तराखंड के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। NH 108 पर पहाड़ से मलबा गिरा है और एक बड़ा पेड़ भी टूटकर गिरा है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 108 बंद हो गया है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई। दिग्बीर बिष्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्बीर, NH 108 पर मलबा आया है, पेड़ भी टूटकर गिरा है, लगातार मुश्किलें तो बढ़ती जा रही है लोगों की। फिलहाल राहत बचाव का काम कैसे चल रहा है? जी कौशल, आपको बता दूं, गंगोत्री नेशनल हाईवे कल रात लगातार बारिश होने के बाद जगह जगह बाधित हो गया है। और आपको बता दूं, जो धरातू से और आपका गंगोत्री तक सबसे ज्यादा खतरनाक पैच है वो आपका रतुड़ी खेरा है। रतुड़ी खेरा के पास बंद है। वहीं नंदगो केदारनाथ मोटर मार्ग कुटाटी देवी के आगे लगभग 3 किलोमीटर आगे भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन होने के बाद बड़े पत्थर आए थे। उसके बाद जो आपको बता दो जगह जगह जिस तरह से जो बारिश हुई है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा है। तो वहीं आपको बता दो जो रतुड़ी खेरा है, इसमें जो काफी लंबे समय से ये भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। और वहीं आपको बता दो जो गंगा का कटाव है पूरी तरह से जो पहाड़ को काट रहा है, नीचे से रोड धस रही है और ऊपर से पहाड़ टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक
गांव है रतूड़ी सेरा जो कि काफी लोग वहाँ पे रहते हैं और उनको जो खतरा बना हुआ है और उनका जो कहना है पिछली बार से कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रहा है इसी गाँव को काफी खतरा है, जिससे क्योंकि आए दिन इस तरह से मलबा आ रहा है तो आने वाले समय में ये रतूड़ी सेरा गाँव को खतरा हो सकता है। वहीं उनकी जो जमीन है, जो उनकी भूमि है, पूरी तरह से कट चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिग्बीर, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। NH 108 पर मलबा आया है, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जोशीमठ हाईवे की बात कर लेते हैं। 19 घंटे बाद नेशनल हाईवे खुला है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, BRO ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद खोला है। हाथी पहाड़ के पास चट्टान गिरने से ये हाईवे बंद हुआ था, लेकिन इसको खोल लिया गया। हाईवे खुल गया है, मलबा आने से बंद हुआ था। BRO ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी BRO को, इसके लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई थी। जोशीमठ में नेशनल हाईवे खुल गया है। BRO ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 30 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिश होगी और आज और कल 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में रेड अलर्ट जारी है बारिश का। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट उस वक्त जारी करता है जब किसी जगह पर भारी से बहुत बारिश की आशंका होती है। ऐसे हालात में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पे आ गया है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज और कल भारी बारिश हो सकती है। राजधानी देहरादून में आप हैं, वहां किस तरह का मौसम है, क्या बारिश हो रही है, और जो जानकारी है मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको विस्तार से बताएं। बिल्कुल कौशल, देखिए मौसम विभाग ने 29 तारीख तक वैसे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन आज और कल यानी 26 और 27 जुलाई को बहुत भारी बारिश उत्तराखंड में होगी और खासकर 5 जिलों में ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन के साथ साथ जो जिले की टीमें होती हैं वो सतर्क मोड पर आ जाती है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और इस वक्त क्योंकि ऑफिस के जाने का सिलसिला होता है, हफ्ते का पहला दिन है आज सोमवार, और किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार बारिश में भी अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके बाद देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में सुबह से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी जो बूंदाबांदी है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि देर शाम तक देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। और देहरादून के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चक्राता, कालसी, मसूरी, इसके साथ साथ नैनबाग के साथ साथ अन्य जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है और ये 2 दिन तक इसका सिलसिला जारी रहेगा, 26 और 27 जुलाई को। और खासकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी और देहरादून में ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। और इसके साथ साथ ही जो जिला प्रशासन की टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो ऐसे अति संवेदनशील चिन्हित जगह हैं जहाँ पर मलबा आने से यातायात बाधित होता है, वहाँ पर JCP के साथ साथ SDRF की टीमों को सतर्क किया गया। तो कौशल कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम जो है और भी परेशानियां उत्तराखंड में लोगों की बढ़ाने वाला है, क्योंकि 29 तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 27 के बाद कुछ हल्की बारिश हो सकती है। सही कहा पंकज आपने, पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी ये मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे पंकज। रानीखेत से पिथौरागढ़ आ रही कार जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बीसाब जेड़ में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस कार में 6 लोग सवार थे और लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इन लोगों को, कार सवारों को निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें जहां रानीखेत से आ रही कार हादसे का शिकार हुई, अनियंत्रित होकर ये कार खाई में जा गिरी और इस कार में 6 लोग सवार थे। सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, कल से प्रभावित हो सकती है उत्तराखंड में बिजली सेवा। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ऊर्जा कर्मचारी हड़ताल करेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं और
यूपीसीएल के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। पिटकुल के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। आज जल विद्युत निगम में ऊर्जा कर्मचारी सत्याग्रह कार्यक्रम करेंगे। तो उत्तराखंड में बिजली सेवा बाधित हो सकती है। कल से जो ऊर्जा कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने का उन्होंने ऐलान किया है 27 जुलाई से। तो कल से बिजली सेवा प्रभावित हो सकती है। जल विद्युत परियोजनाओं यूपीसीएल के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। पिटकुल के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बारिश वैसी परेशानी बढ़ा रही है और ऊपर से अगर ऊर्जा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो बिजली कट भी हो सकता है और ऐसे में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। पंकज हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, ऊर्जा कर्मचारी हड़ताल की बात कर रहे हैं, क्या ये सुनिश्चित हो गया कि कल से वो हड़ताल पर जाएंगे? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? जो जल विद्युत परियोजनाएं और यूपीसीएल के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी खबर है। यदि ये सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो विद्युत जो सेवाएं हैं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। 10 संगठन हैं और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। आज पहले सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका सत्याग्रह आंदोलन यूपीसीएल के गेट पर चलेगा। उसके बाद एक बड़ी रैली निकालेंगे और ये तकरीबन 3500 कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में है, 10 संगठनों के, और इनको बड़े संगठनों का भी पूरी तरह से सहयोग मिलना शुरू हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जो विद्युत सेवाएं हैं वो ठप हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि सरकार भी ये मानकर चल रही है कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो सेवाएं ठप हो सकती हैं। इस लिहाज से आज 12:30 बजे जो सचिव हैं ऊर्जा निगम की, उन्होंने सभी कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो 12:30 बजे सचिवालय में जाएंगे और इसके साथ साथ ही जो अभी एमडी बनाए गए थे यूपीसीएल के दीपक रावत, वो भी आज चार्ज ले सकते हैं। तो संभवतः शासन स्तर पर बातचीत के बाद इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी और यदि शासन स्तर पर हल नहीं निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर सेवाएं जो है विद्युत सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी हो सकती है कल से। लेकिन आज शाम तक का इंतजार करना होगा पंकज कि अगर जब कोई निष्कर्ष होता है बातचीत के बाद कुछ राहत अगर निकल के आती है तो बहुत बड़ी बात होगी ये उत्तराखंड के लिए। बहुत शुक्रिया पंकज। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:30 बजे करगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो करगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क में कार्यक्रम है। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। प्रीतम सिंह आज नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा स्थित कक्ष में प्रीतम सिंह उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आपको बता दें, इंदिरा हृदय के निधन के बाद कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक हैं।